श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण संबंधी अपना मासिक कार्यक्रम लेकर हाजिर है और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त जगमोहन शर्मा। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नारी शक्ति सम्मान 2020 से सम्मानित संध्या धर के साथ, जिन्हें स्वयं दिव्यांग होने के बावजूद समाज सेवा, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाने, सिखाने और दिव्यांगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। संध्या धर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं की तरफ से और रेडियो जम्मू की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, जो कि आपको नारी शक्ति सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया और पिछले महीने ही महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने आपको ये सम्मान भेंट किया। हमारी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद स्वीकार करें आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सबका। जी संध्या जी, आज आप पूरे समाज के लिए, न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में समाज के लिए एक प्रेरणा है, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रेरणा, इस सभी को प्रेरित करने वाली इस महान नारी के साथ जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे रेडियो के माध्यम से भी सुनने वालों को दें। मैं कश्मीर में पैदा हुई हूँ। मेरा नाम संध्या धर है। मेरा 6 महीने की आयु में ही डायग्नोज हुआ कि मैं सेरेब्रल पॉल्सी की शिकार हूँ और सेरेब्रल पॉल्सी से अपर लिम्स और लोअर लिम्स दोनों की इन्वॉल्वमेंट थी। मेरी दोनों लिम्स मेरे काम नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद एक स्ट्रगलिंग लाइफ रही। मेरी मदर ने काफ़ी एफर्ट करके मेरे को स्कूल एडमिशन कराया कश्मीर में। फिर माइग्रेशन का भी एक फेज आया और माइग्रेशन के बाद जो कश्मीरी फैमिलीज के साथ एक स्ट्रगलिंग लाइफ आई, वो सब भी था और मेरी डिसेबिलिटी भी थी। सबको एक समेट करते हुए हम आगे बढ़े और मैंने ग्रेजुएशन परेड कॉलेज से की और मास्टर्स इन कॉमर्स किया जम्मू यूनिवर्सिटी से। पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम विक्रम चौक बॉयज कॉलेज से। तो मेरी क्वालिफिकेशन तो एक था सही, मगर साथ साथ में मेरा एक शौक रहा कि मैं अपना टाइम बहुत यूटिलाइज करती थी। 15 साल की उम्र से ही मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना, जो इर्द गिर्द लोकेलिटी में गरीब बच्चे थे, उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे ये एक मिशन का रूप लेती गई और जो मैंने अपनी डिसेबिलिटी से अपने आप को सेटल करने में सीखा था, वही मैं लोगों को सिखाती गई। तो वो एक मिशन का रूप लेती गई और ये एक मिशन बन गया और मैंने एक इंस्टीट्यूट जिगर नाम का संघ बनाया। और उसमें हम अंडर प्रिविलेज और डिसेबल बच्चों को पढ़ाते हैं। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक्ट जो है, उसकी अवेयरनेस हम नॉर्मल लोगों में देते हैं। और उसके अलावा हमने फिजियोथेरेपी सेंटर खोला है छोटा मोटा, जो डिसेबल बच्चों को थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह में हेल्प कर देते हैं। और इसके अलावा हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हर साल मनाते हैं, जिसमें हम रोल मॉडल्स पूरे JNK से लेते हैं, हर किसी डिस्ट्रिक्ट से, जो कि एक मैसेज जा पाए कि डिसेबल लोग कुछ नहीं कर सकते। रिक्रिएशन के लिए हमने एक संगठन सा बनाया है। पर हमारा एक बहुत बड़ा एक इसमें थॉट रहा है कि हमारा जो ग्रुप बना है वो वुमेन विद डिसेबिलिटी से बना है। जो ये जिगर मैंने फाउंडेशन बनाई है, इसमें जो जो लड़कियां मेरे से जुड़ी, जिनका लाइफ में मैंने कुछ भी छोटा मोटा हेल्प कर पाई मैं उनको, तो वो मेरे से जुड़ते गए। तो उन्हीं के साथ मिलके मैंने जिगर फाउंडेशन की वुमेन विद डिसेबिलिटी के साथ। तो वो एक थॉट भी बना, एक कंसेप्ट भी बना कि उनकी नीड्स, उनके काम पे पर हम उनकी जरूरतों पे हम काम कर पाए। संध्या जी, आप प्रेरणा है सभी के लिए। हम अपने समाज की बात करें, इंडियन समाज की, तो आम तौर पर महिलाओं के लिए ही कुछ करना एक चुनौती बन जाती है एज कम्पेयर टू बॉयज। अगर मर्दों की तुलना में हम महिलाओं को देखें तो अगर कोई बीड़ा उठाती हैं तो उनके लिए एक चुनौती रहती ही रहती है। लेकिन आप दिव्यांग हैं, आपको खुद चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो आपने जिगर नाम से जो अपना ये संगठन बनाया, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में बताइए कि इसको बनाने में आपके जो दिव्यांग होना, इसमें कोई रुकावट आया या फिर आपका महिला होना इसमें कोई रुकावट बना? नहीं, दिव्यांग होना तो एक कंसेप्ट बना इसमें, और महिला होना, महिला भी, मैंने आपको वही बोला ना कि
ये हमने महिलाओं ने ही खोला है, इसमें फीमेल्स भी हैं हमारे पास, बट ये एक कंसेप्ट था जो हम आगे चल के बहुत डेवलप करना चाहते थे। वुमेन विद डिसेबिलिटी के राइट्स क्या है, एक्चुअली जो मैंने टीचर्स रखी है जो इन अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाती है वो दिव्यांग लड़कियां हैं। जी। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपोजर की जरूरत है, उनको सोसाइटी में एक मुकाम की जरूरत है, तो जो ये बच्चे हैं इनको एजुकेशन की जरूरत है। ये दोनों कंसेप्ट पूरे होते हैं वहाँ से। पहले मैं खुद पढ़ाती थी, बाद में मैंने धीरे धीरे आगे पढ़ाना, मतलब आगे बच्चे लेने, जो मेरी फ्रेंड सर्कल थे उनको मैंने ले लिया, तो उस चीज से ये फिर खुद एक डेवलप कंसेप्ट होता चला गया। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, अपने साथ आपने और लोगों को भी जोड़ा। आपने चुना कि उन बच्चों को पढ़ाना आप शुरू करें जो कि आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, आसपास की झोंपड़ियों में रहते हैं, झुग्गियों झोंपड़ियों में, और जिनके लिए एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करना एक मान लो कि सपना जैसा था। मैं आपको एक चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब हमारा घर भी बन रहा था तो काम करने वाली लेडी जब आती थी अपना बच्चा उस रेत पे छोड़ देती थी। मुझे हमेशा मन कर रहा था कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूँ, ऐसा कुछ बनाऊं कि इन बच्चों को हम किसी एक शेल्टर के नीचे लाए, जितनी देर इनकी माँ काम करके आए तो एक शेल्टर सा बनाए। वो मेरा एक फ्यूचर प्रोजेक्ट भी है जो मैं बहुत बड़ा बनाना चाहती हूँ कि एटलीस्ट उन महिलाओं के बच्चे तो सुरक्षित रहें जो इतनी मेहनत करके अपने घर को चलाती हैं। जी, तो आज जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स आपके पास हैं वो कितने हैं और उनको आप क्या-क्या शिक्षा दे रही हैं? कि जो एक किताबी पढ़ाई है उसके अलावा और भी कोई ट्रेनिंग या कुछ इस तरह? हमारे साथ विजुअली इम्पैक्ट बाती मेहरा है जो कि म्यूजिक पढ़ाती है बच्चों को। जी। उनको म्यूजिक में हमारे डांस टीचर्स हैं, डांस सिखाते हैं। हम को करिकुलर एक्टिविटीज में पेंटिंग, हमारी रजनी है वो भी दिव्यांग है, वो पेंटिंग बच्चों को सिखाती है। तो ऐसे हमने को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत रखी है। स्पोर्ट्स में हम बच्चों को ले जाते हैं। हमने रिसेंटली, मैं खुद एक प्लेयर हूँ बॉक्सर की, मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है नेशनल लेवल पे। जी। अभी रिसेंटली अभी 21 मार्च को मेरा मैच खत्म हुआ। तो मैं उन गेम्स को लाना चाहती हूँ जहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि जिनके लिम्स काम नहीं करते हैं वो कोई गेम नहीं खेल सकते। जी। मैं वो गेम का कंसेप्ट भी जम्मू कश्मीर में लाना चाहती हूँ कि हर एक बच्चा जिसका लिम इन्वॉल्वमेंट है, जो घर बैठा है, वो भी एक गेम खेले कि रिक्रिएशन भी हो। जो बच्चे जिन्हें आप पढ़ाती हैं या जिन्हें आप सिखाती हैं, जब उनके सपने सच होते या उनको एक सही दिशा की तरफ बढ़ते देखती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको कैसा लगता है कि जो आपके एफर्ट्स हैं उसके बदले आपको क्या फल मिल रहा है? हमारे पास एक डेफ एंड डम्ब बच्ची थी, बिल्कुल जुग्गी जमटी से आती थी, उसको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, बट उसने पेंटिंग सीख, तो फिर उसने नेशनल लेवल पे पेंटिंग में फर्स्ट प्राइज लिया। हमने सेलिब्रेट किया उसको जिगर में, सारे मेंबर्स ने आके उस चीज को हमने सेलिब्रेट किया। जी। उसके अलावा भी एक हमारी बच्ची है, उसने वेस्ट प्रोजेक्ट पे काम किया, वेस्ट थिंग्स पे बनाया, तो एक बैग बनाया उसने पाइप्स, जो हमारी व्हील चेयर डोनेशन में आई थी ना, जी। हमने उसका कैंप ऑर्गेनाइज किया था। उन व्हील चेयर्स की पैकिंग में ना पाइप्स लगी हुई थी। जी। उन पाइप्स पे उन्होंने एक बैग बनाया है उन्होंने, तो उस बैग को हमने J&K में आर्ट क्राफ्ट में फर्स्ट प्राइज मिला। जी। तो ऐसे बच्चों को हम उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं या उस स्टेज तक पहुंचा रहे हैं, तो एक अलग सी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि इनका हुनर भी लोगों की नजरों में आ रहा है, इनकी रिकॉग्नाइजेशन भी कहीं पे हो रही है। संध्या जी, हमारे संविधान में, हमारे देश के कानून के अंदर सभी नागरिक हैं जो बराबर हैं, और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं हमारे समाज के, उसमें दिव्यांग आ जाते हैं या कुछ और तरह के ग्रुप्स भी आ जाते हैं, उनके लिए भी अधिकारों का प्रावधान रखा गया है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिजिकल चैलेंजेस जो है उनका सामना करते हैं और दे डोंट डू दैट मच, या तो उनको उनके अधिकारों का नहीं मालूम है या किस वजह से वो समाज में कम है। अवेयरनेस जो हमारे राइट्स है उसकी अवेयरनेस कम है लोगों में। जी। जैसे कि हमारा मतलब जो पहला राइट बना था हमारा 95 में, राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब उसका एक्ट का भी नॉलेज अभी इतने साल हो गए, 25 साल होने को आए, बट उसका एक्ट का नॉलेज भी लोगों को नहीं है। ये तो 2016 में बना है दूसरा एक्ट हमारा, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो उस एक्ट में और इस एक्ट में बहुत सारी, मतलब उसमें अगर प्रोटेक्शन होती थी तो इसमें हमारे राइट्स को बहुत एनहेंस किया गया है। तो उन राइट्स को एक नॉर्मल बंदे को नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि डिसेबिलिटी ऐसी चीज है कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। जी। मेरी माँ 21 ईयर्स की थी जब मैं पैदा हुई हूँ, उसको नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान आएगा, तो उसने उस चीज को लड़ा और आगे बढ़ी। बट
मैं सोचती हूँ कि आजकल नॉर्मल बच्चे अवेयर होने चाहिए कि डिसेबिलिटी एक्ट क्या है, रूल्स क्या है, जो कि उन्हें डेवलपमेंट करने में मदद करे। उन बच्चों के साथ अगर कहीं कांटेक्ट भी हो तो वो उन चीजों को डेवलप करना चाहिए। मेरा मन है कि डिसेबल्स में अवेयरनेस लाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पर्सन्स में अवेयरनेस लाने की जरूरत है। जी संध्या जी, ये तो सरकार का काम है, या हम कह लें कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है तो उसका काम है, जो भी कंसर्न्ड बॉडीज हैं उनका काम है लोगों में जागरूकता फैलाना। लेकिन आपके बारे में हमने जाना है कि आप भी इस बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आप कॉलेजों में सेमिनार वगैरह कराती हैं, और हर वर्ष दिव्यांग दिवस पर रोल मॉडल को सम्मानित करती हैं आप, और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो पेश किए जाते हैं उनमें आपके बच्चों की भी प्रस्तुति होती है। तो आपका जो जिगर संगठन है ये जो काम कर रहा है, मैं चाहता हूं कि हमारे सुनने वालों को आप इसके बारे में भी बताइए कि आप क्या क्या कार्यक्रम करके और किस तरह से जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही हैं। मैंने अभी तक 2019 में मैंने 2019 में मैंने स्टार्ट किया था मार्च से ही अवेयरनेस कैंप करना। तो अब तो लॉकडाउन मैंने 21 सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए थे। पैरामेडिकल स्टूडेंट, बीएड कॉलेज को स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सांबा डिग्री कॉलेज, जम्मू डिग्री कॉलेजेस और जम्मू यूनिवर्सिटी और उधमपुर की यूनिवर्सिटीज और रियासी की यूनिवर्सिटीज, कठवा की यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैंने बच्चों में सेमिनार्स ऑर्गेनाइज जी। उसके बाद हमने ऑनलाइन मोड में किया। ये तो ऑफलाइन मोड्स के थे। ऑनलाइन मोड्स में फिर हमने उसके बाद स्टार्ट किए कि लोगों में पूरी जागरूकता आए कि डिसेबिलिटी राइट का प्रिवेंशन कैसे किए। जैसे कि मतलब अभी ऐसा बोलना, लूला, लंगड़ा, काना, ऐसा एक ऑफेंस है जी। उनको 10,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पहले हम विकलांग कहा करते थे, उन्होंने कहा ये विकलांग नहीं है, ये दिव्यांग हैं, ये दिव्य शक्ति से भरपूर हैं ये लोग, तो इन्हें दिव्यांग नाम दिया जाना चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत सारा काम किया है। उस चीज के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके, जैसे कि सौगाम्य भारत अभियान लॉन्च किया, या न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज लाई, या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इन्हीं की देन है हमारी। बट मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि हमें किसी दिव्यांग या विकलांग किसी नाम से पुकारा जाए। वी आर नॉर्मल पर्सन, जैसे आप लोग हो वैसे हम लोग भी है। हम लोगों में कोई देवी शक्ति नहीं है, बस हम अपने जीवन को उस दौड़ में लाना चाहते हैं जिसमें एक नॉर्मल पर्सन है। उस दौड़ में आने के लिए हमें वो एक जद्दोजहद करनी पड़ती है, एक लड़ना पड़ता है अपनी जिंदगियों से। कौन किस तरह से लड़ता है वो उसकी ही महिमा जाने। तो आखिर में आपका कोई संदेश सभी सुनने वालों के लिए कि किस तरह से दिव्यांगजन और विशेषकर महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को कम आंकती हैं, कमजोर समझती हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकती, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका कि किस तरह से वो कुछ भी कर सकती हैं? मेरा संदेश सबके लिए यही है कि अपनी दिनचर्या, अपनी सोच को एक केंद्र में बांधे और उस केंद्र को फोकस करते करते आगे बढ़े। जब तक हम अपने दिन को एक केंद्र में नहीं, हमारी दिन की सुबह ये करना है, शाम को ये करना, हम उनको छोटे छोटे मिशंस में ना बांधे, तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मैं सभी महिलाओं से ये अनुरोध करती हूँ कि वो अपने दिनचर्या को एक में बांधे और आगे मतलब उनको आगे डेवलपमेंट तब होगी जब तक वो अपने लक्ष्य को ना बांध पाए। जिस महिला ने अपने लक्ष्य को बांधा वो उस चुनौती को पार कर सकता। जी, संध्या जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो